तो भाई साहब सोल लैंड 2 सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड इतना बवाल और धांसू होगा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि वहीं एक तरफ दाई लोली की मार्शल सोल अवेक होने के साथ ही उसकी पावर्स 2 लेवल से बढ़ चुकी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सन मून एम्पायर ने स्टार लो एम्पायर पे अटैक कर दिया होता है और उन्होंने स्टार लो एम्पायर के 80% सोल्जर्स को जान से मार दिया होता है और वो कंटिन्यूसली सभी को मारते हुए दाई हाओ की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर स्टार लो एम्पायर के फर्स्ट लीजन कमांडर शुआनजी डुलियो भी दाई हाओ की मदद के लिए वहां आ जाते हैं। लेकिन दाई हाओ वहां की सीरियसनेस को देखते हुए वो कमांडर शुआनजी से सभी को रिट्रीट करने के लिए कहता है, जिसके साथ ही कमांडर शुआनजी भी वहां से दाई योहिंग को लेकर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर सन मून एम्पायर से स्काई स्टारी डुलियो येयुलिन आ जाता है और साथ ही वो अपने स्काई नीडल सोल टूल से अटैक करने के लिए रेडी करने लगता है। वहीं दूसरी सन मून एम्पायर के सोल टूल स्टार लो एम्पायर के सोल्जर्स को गिन गिन के मार रहे होते हैं, तो दाई हाओ भी उन पर अटैक कर देता है, जिसे देख येयुलिन सभी से दाई हाओ पर अटैक करने के लिए कहता है और सन मून एम्पायर के सभी सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं और एक साथ ही दाई हाओ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी दाई हाओ के पीछे युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी अपीयर होती है, जिसके साथ ही वो एक टेक्निक द डोमेन ऑफ 7 माउंटेन्स का यूज कर देता है, जिसकी हेल्प से जो टारगेट सन मून एम्पायर के सोल्जर्स ने दाई हाओ पे किए थे वो सभी ही मिस हो जाते हैं और युहाओ तुरंत ही दाई हाओ को उसके सोल्जर्स के साथ वहां से निकलने के लिए कहता है और दाई हाओ भी ऐसा ही करता है और वो अपने सोल्जर्स को कमांड करते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी स्काई डुलियो येयुलिन को वहां पर कुछ तो गलत महसूस होता है, लेकिन तभी युहाओ उसके सामने आ जाता है और वो अपने आप को होली स्पिरिट कल्ट का मेंबर बताता है, जिसे उसके लीडर ने भेजा है। और इस बात पे तो स्काई डुलियो येयुलिन भरोसा भी कर लेता है, क्योंकि वहां पर युहाओ ने पहले ही स्टार लो एम्पायर के सभी सोल्जर्स के साथ साथ दाई हाओ की रेप्लिकास को क्रिएट कर दिया था और वो येयुलिन को बताता है, मैंने इन सभी को इमोबिलाइज कर दिया है, इसलिए अब ये हिल भी नहीं सकते हैं। तो येयुलिन भी इस बंदे की पावर्स को देखते हुए बहुत ज्यादा ही सरप्राइज्ड होता है और फिर येयुलिन इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने स्काई स्टार नीडल से इन सभी पर अटैक कर देता है और सभी को एक ही अटैक में राख बना देता है, यहाँ तक कि दाई हाओ भी इससे नहीं बचता। लेकिन तभी उसे वो होली स्पिरिट कल्ट वाला बंदा हमारा युहाओ वहाँ पर नहीं दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सब इल्यूजन था और वो गुस्से में अपने टीम से दाई हाओ को पकड़ने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम युहाओ को देखते हैं, जो अपने डमी वर्ल्ड के स्पेशल पोर्टल को खोल के सभी स्टार लो एम्पायर के सोल्जर्स को बचाने लगता है। लेकिन दाई हाओ वहाँ पर तब भी नहीं अंदर जाता है, जिसे देख तो युहाओ को भी उस पर चिढ़ आती है। लेकिन तभी वहाँ पर येयुलिन भी अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है और येयुलिन यहाँ पर आते ही युहाओ को अपना टारगेट बना लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युहाओ इस बार कोई भी चाल चल पाए। लेकिन वही हम दाई हाओ को देखते हैं, जो कि अब अपनी फुल फॉर्म में आ गया होता है और रूथलेसली सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को मारे जा रहा होता है, जिसे देख येयुलिन यूज इलेक्ट्रिक नेट से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन दाई हाओ भी अपने व्हाइट टाइगर ट्रू फॉर्म को अनलीश करके एक बार फिर से सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को मारना चालू कर देता है और इस टाइम पे युहाओ को भी मौका मिल जाता है और वो दाई हाओ को सीधे येयुलिन के पास में टेलीपोर्ट करा देता है और युहाओ येयुलिन को मौका दिए बिना ही अपने आई ऑफ अशुरा सोल शॉकआउट से अटैक कर देता है और इसी के साथ ही दाई हाओ ने भी अपनी 6th सोल स्किल से येयुलिन पे जोरदार अटैक कर दिया होता है और जैसे ही येयुलिन अपने होश में आता है, वो युहाओ से बचने के लिए लेवल 8 के स्पिरिट गाइड द आई ऑफ मेंटल प्रोटेक्शन को रिलीज करता है और वो दाई हाओ के अटैक से बचने के लिए लेवल 9 के डिफेंस स्पिरिट टूल स्टार गार्डियन को रिलीज करता है। लेकिन दाई हाओ ने अपना अटैक येयुलिन के एकदम पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस से रिलीज करा था। इस वजह से दाई हाओ का ये अटैक येयुलिन के दोनों ही स्पिरिट टूल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और फिर दाई हाओ युहाओ के कहने में स्टार स्काई नीडल का कंट्रोल लेने के लिए चला जाता है, जिसे देख तो येयुलिन की भी फट चुकी होती है और वो अपने सोल्जर्स से दाई हाओ को रोकने के लिए कहता है। लेकिन तभी युहाओ उन सभी के बीच में आके सोल डेप्रिवेशन का यूज कर देता है और कुछ टाइम के लिए ही उन सभी की बॉडीज और माइंड को कंट्रोल में ले लेता है और इसी टाइम में दाई हाओ ने भी स्टार स्काई नीडल से ही उन पर ही अटैक कर देता है और ये अटैक इतना वायलेंट था, जो भी इस अटैक के बीच में आ रहा था वो सभी ही वेपराइज हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि येयुलिन वहां से मौके पे एस्केप कर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है और इसके आगे क्या होता है वो आप मेरी ये वाली वीडियो में देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर इस पार्ट में आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहां हमें युहाओ और दाई लोली को सन मून एम्पायर में दिखाया जाता है
जहाँ युहाओ अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन को रिलीज करता है। और स्पिरिचुअल डिटेक्शन को रिलीज करने के साथ ही युहाओ के एक्सप्रेशन शॉक्ड हो गए थे। वो कुछ टाइम के लिए कुछ भी बोल नहीं पाता है। फिर युहाओ हड़बड़ाते हुए कहता है, लोली मुझे डर है कि अब तुम तुम्हारी आइडेंटिटी को और ज्यादा सीक्रेट नहीं रख पाओगे। हम यहाँ से लौटने के साथ ही तुम्हें तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए जाना होगा। सन मून एम्पायर ने कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान करा है। उन लोगों के टारगेट में हम लोग आ चुके हैं। और क्या तुम्हें पता है अभी मैंने क्या देखा है? तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले से ही सन मून एम्पायर का हमारे ऊपर अटैक करने का कोई भी इरादा नहीं था। अभी जो वार हुआ था वो तो सिर्फ एक धोखा था। उन लोगों ने ये वार इसलिए किया था ताकि हम लोग ये सोचे कि अब वो लोग हमारे ऊपर काफी बड़ा अटैक करने वाले हैं। और उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल भी हो गया है। उन लोगों ने तो हमारे ऊपर अटैक करने का कभी भी प्लान नहीं किया था। उन लोगों का रियल टारगेट तो पहले से ही हेवनली सोल एम्पायर था। युहाओ इसी के साथ ही इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके अपने आप को और दाई लोली को सोल्जर में कन्वर्ट करता है। और वो दोनों छिपते छिपाते सन मून एम्पायर के किसी आर्मी कैंप के अंदर चले जाते हैं। और वो लोग उस कैंप के अंदर आकर छिपकर देखने लगते हैं। और उस कैंप के अंदर एक सोल्जर किसी को कह रहा था, मार्शल आपने जो कहा था वो पूरा हो चुका है। और गाइस उस पर्सन के आगे एक काफी ज्यादा ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। और उसकी आवाज काफी ज्यादा ही स्वीट थी। और जब युहाओ उस लड़की को देखता है तो ये तुरंत ही काफी ज्यादा ही हैरान परेशान होता है। और आगे जो सोल्जर ने उस लड़की को मार्शल कहा था वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जूजी ही थी। और इन पिछले कुछ सालों में जूजी फाइनली क्राउन प्रिंसेस भी बन चुकी थी। और तो और सन मून एम्पायर के क्राउन प्रिंस जू तियारन ने जूजी को चीफ कमांडर भी बना दिया था। और अगर बात की जाए तो जब जू तियारन ने पहली बार इस चीज को अनाउंस करा था तो वहाँ पर रह रहे हुए सभी लोग इसे मजाक के रूप में ही देख रहे थे। वो लोग तो सिर्फ यही सोच रहे थे आखिर भला क्राउन प्रिंस क्यों इतनी छोटी लड़की को कमांडर की पोजीशन देगा। लेकिन बाद में जाकर उन सभी को ये जानकर काफी हैरानी होती है जू तियारन पूरी तरीके से सीरियस था। जू तियारन ने कभी भी जूजी के ऊपर डाउट नहीं करा था। और इसका मतलब ये है जू तियारन के लिए जूजी ही सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन है। अगर हम लोग पास्ट की बात की जाए तो कुछ सालों पहले जूजी नहीं होती तो उस टाइम में जू तियारन को किसी ने मार चुका होता। और तो और काफी सालों से जूजी हमेशा जू तियारन के आसपास ही रहा करती थी। इसलिए जू तियारन ये जानता था जूजी किस चीज में ज्यादा अच्छी है। और गाइस अभी अभी जो वार हुई थी ये प्लान जूजी ने ही बनाया था। और जूजी के बनाए हुए इस प्लान का एक स्टेप पूरा हो चुका था। और अभी ये बात जूजी भी जान चुकी थी। उस बैटल में व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाओ नहीं मरा है और दाई हाओ को किसी ने बचा लिया है। अगर उस बैटल में दाई हाओ मरता है तो जूजी 100% श्योर थी कि उसका प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो ही जाएगा। लेकिन वैसे तो अभी इस प्लान का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक दाई हाओ नहीं मरा था। इसलिए अभी जूजी को भी 100% श्योरिटी नहीं थी क्या उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल भी होगा या नहीं। और जब पहली बार जूजी को ये पता चला था दाई हाओ बच निकला है तो उस टाइम में जूजी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गई थी। और वो अभी सावधान होकर सही समय आने का ही इंतजार कर रही थी। और गाइस इसी के साथ हमें सन मून एम्पायर के कमांडर येयुलिन को दिखाया जाता है, जो यहाँ आने के साथ ही जूजी से कहता है, मार्शल क्या हम ऐसे ही वेट करना कंटिन्यू करें? तो जूजी भी जवाब देते हुए कहती है, हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते हैं और अब समय भी आ चुका है और मुझे डर है कि प्रॉब्लम हमारा ही इंतजार कर रही है। और क्या आप होली स्पिरिट कल्ट में जाकर मदद मांग सकते हैं ताकि वो लोग हमारी मदद करें? हम कल ही हमारे प्लान के दूसरे स्टेप को एक्सिक्यूट करने वाले हैं और तो और हमें कल ही सब कुछ करना होगा। जूजी की इस बात को सुनकर येयुलिन भी तुरंत ही मान जाता है। और गाइस अगर सच बताऊं तो जब पहली बार जूजी मार्शल बनी थी तो सभी लोग वहां पर जितने भी पावरफुल इंडिविजुअल्स और जनरल्स थे वो लोग जूजी को देखकर ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन अभी हुई वार में जूजी के प्लान की वजह से ही उन लोगों की प्लान सक्सेसफुल हो पाया था। और तो उसी वार में जूजी के प्लान की वजह से ही दाई हाओ मरने वाला था। इसलिए इस टाइम में सभी पावरफुल लोग और जनरल्स जूजी को एक्नॉलेज करने लगे थे। और गाइस इसी के साथ हमें जूजी को दिखाया जाता है जो युहाओ को याद करते हुए कहती है, आखिर अभी वो फेलो कहाँ पर होगा और वो क्या कर रहा होगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों बैटल फील्ड में ना मिले। और गाइस युहाओ इतनी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही युहाओ वहाँ से तुरंत ही स्टार लो एम्पायर में अपने कैंप में लौट जाता है। लेकिन दाई लोली युहाओ के साथ में कैंप में नहीं लौटा था क्योंकि युहाओ ने दाई लोली को व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलने के लिए भेजा था। और युहाओ ने दाई लोली को व्हाइट टाइगर ड्यूक को कुछ चीजों को बताने के लिए भी कहा था। और गाइस इसी के साथ हमें शुयून को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रही थी और किसी को ढूंढ रही थी, जिसे देखकर युहाओ उसे आवाज देते हुए कहता है, आखिर प्रिंसेस आप कहाँ जा रही हो?
जिस पर शुयून भी जवाब देते हुए कहती है, क्या तुम दोनों को ये भी पता है कि आखिर पर्सनल बॉडीगार्ड किसे कहते हैं? तो युहाओ कहता है, मैं बस आपके पास आने ही वाला था ताकि मैं आपको बता सकूं कि आखिर दाई लोली कहाँ पे गया है। युहाओ की इस बात को सुनकर शुयून परेशान और शॉक्ड होकर कहती है, क्या दाई लोली कहीं पे चला गया है? तो युहाओ भी कहता है, हाँ मुझे भी नहीं पता है आखिर वो कहाँ पे गया, और जब वो वहाँ से गया था तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था और तभी से वो यहाँ पे बिल्कुल भी लौट कर नहीं आया है। और तो और सभी सिटी के गेट्स भी बंद है, पता नहीं आखिरकार वो कहाँ पे गया होगा। वो लोग तो ऐसे ही बात कर रहे थे, लेकिन तभी हमें अलार्म सिस्टम के बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर युहाओ और शुयून दोनों ही समझ जाते हैं दोबारा से एनिमी ने अटैक कर दिया है। और इसी के साथ युहाओ शुयून को मिलिट्री हेडक्वार्टर में फॉलो करता है और वहाँ से शुयून मीटिंग में लिए चली जाती है। जबकि इस तरफ युहाओ समझ जाता है दाई लोली ने सक्सेसफुली व्हाइट टाइगर ड्यूक को सभी चीजों के बारे में बता दिया है, इसी की वजह से ही अभी मीटिंग हुआ है। और गाइस युहाओ के ये सोचने के साथ ही इसके कुछ टाइम के बाद मीटिंग ओवर होती है और मीटिंग ओवर होने के कुछ टाइम के बाद शुयून शांत होकर बाहर आकर कहती है, हमें एनिमी ने अटैक नहीं करा है। व्हाइट टाइगर ड्यूक एक प्लान के साथ यहाँ पे आ गए थे और उन्होंने बताया था कि हम मिंगडू माउंटेन रेंज के ऊपर काउंटर अटैक करने वाले। और गाइस इस चीज को सुनकर युहाओ कुछ ज्यादा ही हैरान होता है और वो सोचता है सच में व्हाइट टाइगर ड्यूक एम्पायर के हीरो कहलाने के लायक है। देखकर ऐसा लगता है व्हाइट टाइगर ड्यूक भी काफी ज्यादा ही समझदार है, अभी के लिए ये चॉइस काफी ज्यादा ही सूटेबल है। और फिर वो अपने आप को पूछता है कि क्या अगर मैं उसकी जगह में मार्शल होता तो क्या मैं उसकी तरह डिसीजन बना पाता। और गाइस इसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो शुयून को कहता है कि कमांडर में जाकर सिचुएशन को एनालाइज करके आता हूँ। तो शुयून भी कहती है, क्या तुम फ्रंट लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, मैं सिर्फ दूर से ही देखने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए ये कुछ भी डेंजरस नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और क्या आप भूल गए कि मैं भी एक सोल मास्टर हूँ, इसीलिए आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस देख कर आता हूँ, मैं बस वहाँ पर जाकर दूर से देखकर जल्दी से आपके पास आ जाऊंगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 3000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।